मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। कल तीसरा अधिकार अपन देख रहे थे और पृष्ठ 50 तक की अपनी बात हुई थी, है ना। पृष्ठ 50 तक अपन ने देखा था। कल अपनी बात चली थी कि भाई जो ज्ञानावरणी का उदय है वह दुख का कारण है या ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम दुख का कारण है। तो परमार्थ से भी तोड़रमल जी ने समझाया कि वास्तव में तो दुख का कारण इच्छा, जो मोहनी कर्म के उदय में इच्छा होती है वो ही एकमात्र दुख का कारण है। फिर भी अगर कोई ऐसा सोचे कि ज्ञानावरणी का उदय दुख देता हो या उदय से दुख होता हो, तो उदय दुख का कारण नहीं है, क्योंकि उदय में तो नहीं जानना होता है। अब नहीं जानना दुख का कारण नहीं है। नहीं जानना दुख का कारण हो तो फिर तो पुद्गल को भी होना चाहिए, लेकिन पुद्गल को दुख नहीं होता। दूसरी तरफ जब हम ये जो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से जानते हैं और जो भी चीज जानते हैं, जो भी वस्तु जानते हैं, जिसका भी ज्ञान होता है, वहीं पर हमारे मोह के उदय से इच्छाएं प्रवर्तित रहती है, इच्छा होती रहती है और उस इच्छा की वजह से हम दुखी होते रहते हैं। तो क्षयोपशम किसी अपेक्षा दुख का कारण कहा जाता है। कौन सी अपेक्षा से? मोह के सहकार की अपेक्षा से, है ना, मोह के निमित्त की अपेक्षा से। जो ये चारित्र मोह का उदय साथ में चलता है, उसकी वजह से ये ज्ञानावरणी का क्षयोपशम भी हमें दुख का कारण बन जाता है। वास्तव में तो वो क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं, दुख का कारण तो चारित्र मोह के उदय में होने वाली इच्छाएं ही है। तो इस तरह से वो इच्छाओं को दुख का कारण सिद्ध किया था। उसके अलावा भी 2-3 बातें हमने देखी थी। अब पहले अपन कुछ संशोधन देख लेते हैं, उसके बाद जो कुछ विशेष बात अपने को करनी होगी, कुछ विशेष स्थल होंगे, वो अपन देखेंगे। पेज नंबर 49 पर एक संशोधन है ना, वो कल ध्यान नहीं रहा। कल अपन सीधे 50 पेज पर आ गए। पेज नंबर 49 उसमें ऊपर ही पहला पैराग्राफ छोड़ करके एक प्रश्न है कि कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। कौन से उपाय से? वही एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर जाता है। अभी इस विषय का भोग कर लिया, फिर दूसरे विषय पर, फिर उसका भोग कर लिया, फिर तीसरे विषय पर। उसको थोड़ा थोड़ा कुछ भी मिलता है तो वो सुखी हो जाता है। भाई हमको इच्छा हो रही थी और हमने वो खा लिया, पी लिया, या जो भी हमको करना था हमने वो कर लिया तो हम सुखी हो गए। सामान्य रूप से ऐसा देखा तो जाता है। तो इसमें संशोधन क्या है? प्रश्न में है कई जीव, है ना, कई नहीं है, कोई है। कोई मूल में क्या है? कोई। देखो कितना अंतर हो जाता है कई और कोई में। जब अपन कहते हैं कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, तब तो ठीक है ना, अच्छा रेशो है, ज्यादा लोग जो सुखी होते देखे जा रहे हैं, तब तो क्या समस्या ऐसा उपाय करने में। ये उपाय अगर हम कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कई जीवों को देखा हमने सुखी होते, कई नहीं, कोई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। तो सर्वथा झूठ कैसे कहते हो, ऐसा ये प्रश्न था। ठीक है, संशोधन इतना मात्र है। बाकी तो खुलासा जो पहले अपन देख चुके हैं कि भाई इच्छा से सुख होता नहीं है, मतलब इच्छा पूरी होने में, इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं है, बल्कि इच्छा का अभाव हो तो ही ये जीव सुखी हो सकता है। वो सारी डिटेल इसमें है, उस पर अपने को चर्चा करनी नहीं है। इसका उत्तर देख लेते हैं। बढ़िया प्रकरण है, प्रसंग अच्छा है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कोई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, है ना। मूल में कोई है, कई नहीं है। सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? किसको? इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए ये उपाय झूठा है। इसके पहले जो पंक्ति लिखी थी इस प्रश्न के पहले, तो वहां पे ऐसा कहा कि इच्छा, जैसे सीधा सा उदाहरण लेते हैं, मुझे पानी पीने की इच्छा हुई। पानी पीने की इच्छा हुई माने मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने की इच्छा हुई और मैंने पानी पी लिया।
अब पानी पी लिया तो प्यास का दुख मिट गया। तो देखो मिट गया ना दुख। कोई जीवों के वो इच्छा की पूर्ति हुई, इच्छा की पूर्ति होते ही सुख हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा वो सामने वाला कहना चाहता है। ये उपाय में दिक्कत क्या है? मुझे बाजार में कुछ खाने का भाव आया, मुझे कुछ समझ लो अभक्ष्य खाने का भाव आया, एक बार तक वो नहीं खाता हूं। प्रश्न है क्या किसी को? पीछे से आवाज आ रही है किसी की? अपना ऑडियो म्यूट करके रखें, अगर प्रश्न हो तो ही अनम्यूट करें। जैसे अपन देखते हैं ना कई बार जिनको कुछ गुटखा वगैरह जर्दा वगैरह खाने की तलब होती है, तलब इच्छा होती है। जैसे आप लोगों के आवाज आ रही है, सब ध्यान रखें। चलिए, हाँ, जब अपन, मैं क्या कह रहा था, जैसे किसी को जर्दा खाने का शौक है, जर्दा खाने की आदत है, तंबाकू खाने की, अब उसको तंबाकू खाने की इच्छा होती, जब तक उसको तंबाकू नहीं मिलती तब तक वो परेशान होता है, पीड़ित होता है। अब इच्छा हो रही थी तंबाकू की, अब वो जो तंबाकू मिल गई और वो उसको खा लेता है, अब वो सुखी अनुभव करता है। तो ये उपाय झूठा कहाँ हुआ? उसे सुख मिला कि नहीं मिला? ये सामने वाले का प्रश्न है कि आप इस उपाय को झूठा कैसे कह देते हो। ये उपाय झूठा कहाँ है? बिल्कुल सच्चा उपाय है। इच्छा हुई, वो इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो जाएगा जी। इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं होता, ये टोडरमल जी इस पैराग्राफ में समझाते हैं। देखिए मैं मूल से पढ़ता हूँ इसको, अब चूंकि प्रकरण आ गया है तो देख ही लेते हैं, है ना, छोड़ें क्यों। एक मिनट, ये पेज नंबर है 49। प्रश्न काफी बढ़िया है। हाँ, को पूछे इस उपाय ते कोई जीव सुखी होते देखिए है? कोई जीव, कई नहीं, कोई जीव सुखी होते देखिए है। सर्वथा झूठ कैसे कहो हो? भाई सर्वथा आप कह रहे हो, किसी अपेक्षा से तो सुख है ना इसमें, इच्छा की पूर्ति में किसी न किसी अपेक्षा से तो सुख है कि हम तो साहब सुखी हो गए। क्यों? कि बहुत दिनों से ये इच्छा थी और ये आज इच्छा पूरी हो गई। जैसे मकान बनाने की इच्छा थी बहुत दिनों से, अब मकान का निर्माण पूरा हो गया, अब हम सुखी हो गए। क्या बोलते हैं लोग, अब तो हम गंगा नहा लिए, हम तो सुखी हो गए। तो सर्वथा आप इस बात को झूठ कैसे कह सकते हो टोडरमल जी? ये सामने वाले का प्रश्न है। ता का समाधान, सुखी तो न वह है। क्या कहा शुरू में ही? प्रारंभिक जवाब ही क्या दिया कि सुखी तो न वह है, भ्रमते सुख माने है। चक्कर यह है कि वो सुखी होता नहीं है, भ्रम से सुख मानता है। देखो आगे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। जो सुखी भया तो अब विषयनी की इच्छा कैसे रही? जैसे रोग मिटे अन्य औषधि को काहे को चाहे, तैसे दुख मिटे अन्य विषयनी को काहे को चाहे। ताते विषय का ग्रहण करी इच्छा थमी जाए तो हम सुख माने। सो तो जावत जो विषय ग्रहण न होई तावत तो तिसकी इच्छा रहे, और जिस समय वाका ग्रहण भया तिस ही समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखिए है। तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे को महाक्षुधावान रंक ताको एक अन्न का कण मिला, ताका भक्षण करी चैन माने। तैसे यह महातृष्णावान या को एक विषय का निमित्त मिला, ताका ग्रहण करी सुख माने है, परमार्थ ते सुख नहीं है। आया समझ में? है ना, आपने प्रकाशित प्रति में देखा होगा, बिल्कुल स्पष्ट है कि भैया वास्तव में वो इच्छा की पूर्ति में सुखी होता नहीं है, भ्रम से अपने को सुखी मानता है, भ्रम से अपने को सुखी मानता है। क्यों? आप कैसे कह सकते हो भ्रम से सुखी मानता है? सुखी नहीं हुआ आप कैसे कह सकते हो? क्या तर्क है आपके पास? कोई तर्क तो बताइए। कि आप कह रहे हो सुखी नहीं होता इस तरीके से, तो आप कोई तर्क दीजिए कि इससे सुखी नहीं हुआ, भ्रम से सुख मानता है। क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने? जैसे रोग मिटे अन्य औषधि को काहे को चाहे। अभी किसी को बीमारी हुई है ना, मान लीजिए कि खांसी जुकाम था किसी को, अभी कॉमन है बिल्कुल,
खांसी जुकाम था, अब खांसी जुकाम मिट गया, तो जिसको खांसी जुकाम मिट गया है वो खांसी जुकाम की दवा तो नहीं चाहेगा, लेकिन क्या अब पेट दर्द की दवा चाहेगा क्या? जिसे खांसी जुकाम की तकलीफ थी, अब उसके खांसी जुकाम नहीं रहा, तो क्या वो पेट दर्द की दवा जो है वो चाहेगा? क्या पेट दर्द की दवा लेने की प्रयास करेगा? उसमें हाथ पांव चलाएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अब विषयनी की इच्छा कैसे रही जो सुखी भया? तो टोडरमल जी का सीधा सा तर्क ये है कि अगर वो सुखी हो गया, जैसा कि तुम कह रहे हो कि वो तो सुखी होता देखा गया है, कोई कोई जीव हमने सुखी होता देखा है, तो अगर वास्तव में सुखी हो गया तो अब विषयों की इच्छा कैसे रही? रोग मिटने पर जैसे कोई अन्य दवाई भी नहीं चाहता, ठीक उसी तरह से अगर इसके दुख मिट गया था तो अन्य इच्छा क्यों हो गई? जो कि होती है, साफ साफ नजर आता है, एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा तत्काल खड़ी हो जाती है इसकी। ताते विषय का ग्रहण करी इच्छा थम जाए तो हम सुख माने। विषय का ग्रहण करने पे अगर इच्छा थम जाए माने अब पैदा ही नहीं हो, अब किसी तरह की कोई इच्छा पैदा नहीं हो, तब हम ये समझेंगे कि हाँ ये सुखी हो गया। लेकिन ऐसा कभी देखा जाता है? कभी नहीं होता ऐसा। जैसे आमतौर पे महिलाएं कहती है ना, अपने पति से कहती हैं, बस एक बार ये इस डिजाइन की अंगूठी दिला दो, इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी, ये फिर इसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगी कभी भी। ऐसे ऐसे महिलाएं आपस में बातें करती हैं, देखा होगा आप लोगों के भी परिचय में होगा कुछ, कोई ना कोई इस तरह का, कि बस एक बार ये काम करा दो फिर कुछ भी नहीं मांगूंगी। कोई भी, ये तो महिला का तो उदाहरण है, प्रत्येक जीव की ऐसी दशा है, ये सोचता है ये काम हो जाए इसके बाद कुछ नहीं, ये काम हो जाए इसके बाद कुछ नहीं, लेकिन वो काम होता है और तत्काल अगले विषय की इच्छा खड़ी हो जाती है। रोज हम भोजन करते हैं, भूख मिटी आज तक? भूख मिट गई क्या? जबकि भूख तो वही विषय है। चलो अपन मान ले कि हाँ भाई भोजन करके तृप्ति मिल गई, अपन सुखी हो गए, भूख की वजह से दुखी थे और हमने भोजन किया तो अब सुखी हो गए सुखी। भोजन करते ही तत्काल इच्छा होती है अब सौंफ लाओ, अब सौंफ खाएंगे। अब भोजन कर लिया, सौंफ खा ली, अब क्या करें, थोड़ी देर टहल लेते हैं, टहलने की इच्छा हो गई। शाम को ज्यादातर लोग खाना खा के और फिर टहलने जाते हैं, भोजन करके घूमते हैं फिरते हैं। टहल लिए कि थोड़ी देर अब बैठ जाओ, बातें कर लो, कुछ और कर लो, या मोबाइल पर किसी से, आजकल तो खैर मोबाइल में तो स्पष्ट नजर आता है, ये हो गया अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं, किसने क्या लिखा वो देखते हैं, वो सब हो गया। व्हाट्सएप की हो गई पूरी, तो अब चलो खबरें लगा लो, खबरें तो किसी को खेल कूद का शौक है तो क्रिकेट लगा लो या और कुछ लगा लो। कहने का अर्थ यह है कि इच्छाएं थमती नहीं है, इच्छाओं का थमाव नहीं होता। टोडरमल जी कह रहे हैं अगर उस विषय को भोगने से इच्छाएं थम जाएं, इच्छाएं रुक जाएं, तब तो हम ये मानेंगे कि विषय को भोग लेने से सुख मिल जाता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, जीव की इच्छा लगातार बनी रहती है। टोडरमल जी ने इसमें आगे पीछे कहीं पर कोट किया है ना, आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणु समम कस्य कियद आयाति व्रथा वो विशेषिता। आत्मानुशासन का छंद है बहुत सुंदर, क्या, जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, किसको कितना मिल सकता है विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। अभय कुमार जी भाई साहब का अनुवाद है इसके अंदर। तो इच्छा पूरी होती नहीं है, तैसे दुख मिटे अन्य विषयनी को काहे को चाहे। अगर इसका वो जिस विषय की इच्छा थी उस विषय को भोग लेने से ये सुखी हो गया होता, तो अब अन्य विषय को क्यों चाहता है? अन्य विषय को चाहता है माने अन्य विषय की इच्छा मौजूद है, अन्य विषय का दुख मौजूद है। ताते विषय का ग्रहण करी इच्छा थम जाए तो हम सुख माने। सो तो जावत जो विषय ग्रहण न हुई तावत तो तिसकी इच्छा रहे। क्या? जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय या का ग्रहण भया तिस ही समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखिए है। इसके लिए कोई समझाने की जरूरत नहीं है, रोज हम देखते हैं। अभी अपन ने उदाहरण देखा, भोजन के बाद सौंफ के बाद घूमना फिरना, फिर बातें, कुछ और कुछ भी चलता रहता है, ये इच्छाएं होती रहती हैं, बदलता रहता है इसका ये। तो यह सुख मानना कैसे है? आपने इसमें सुख कैसे माना कि जैसे को महाक्षुधावान रंक को भूख तो बहुत सारी लगी है, बहुत तरह तरह की भूख लगी है,
महाक्षुधावान रंक को रंक ताको एक अन्न का कण मिलिया, किसी को एक अन्न का एक दाना मिल गया, ताका भक्षण करी चैन माने। अब सोचता हाँ हाँ चलो एक दाना तो खाने को मिल गया, अरे उससे इसकी भूख मिट जाएगी क्या? उससे इसकी भूख मिटने वाली नहीं है। तैसे यह महाक्षुधावान भया एक विषय का निमित्त मिलिया, ताका ग्रहण करी सुख माने है, परमार्थ ते सुख है नहीं। परमार्थ से इसके सुख नहीं है। हमारा पूरा जीवन इन इच्छाओं की पूर्ति में बीतता जाता है। हम सोचते हैं कि ये इच्छा थी, ये पूरी हो गई, हम सुखी हो गए, लेकिन वास्तव में सुख होता क्या है? इच्छा पूरी होते ही तत्काल अगला विषय तैयार, अगली इच्छा तैयार, है ना, और उस इच्छा की पूर्ति में निरंतर दिन रात लगा रहता है, बिल्कुल कोल्हू के बेल की भांति, है ना। जैसे कोल्हू का बेल होता है ना, वो चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। बस ऐसे ही इच्छा की पूर्ति में कभी इस विषय में दौड़ता है, कभी उस विषय में, कभी उस विषय में। तो ये प्रकरण है, काफी सुंदर है। आगे पीछे से भी आप देखें, अपना तो इसमें एक संशोधन था जो मैंने आपको बताया, और उसी की वजह से ये प्रकरण भी अपन ने देखा। संशोधन सभी ध्यान देंगे, वो जो कई लिखा है प्रश्न में, कई की जगह कोई, ये कई जीव नहीं होते देखे जाते हैं सुखी संसार में, कोई कोई ऐसा दिखता है अपने को जिसकी वो इच्छा पूरी होती है और अपन कहते हैं कि हाँ ये सुखी हो गया। तो ऐसा इसमें एक सामान्य सा संशोधन था। चलिए आगे देखते हैं अपन। पेज नंबर 52 कल देख चुके हैं अपन, और इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर, सॉरी कल 50 नंबर देखा था, 52 नंबर अपने को देखना है। 52 नंबर पेज पर बढ़िया प्रकरण है, इसको अपन आगे पीछे से भी देखेंगे, और एक संशोधन है वो भी इसके अंदर अपन देखेंगे। पृष्ठ 52 पर ये जो पहला ही पैराग्राफ है ऊपर, तथा कदाचित, है ना, मिल गया आप लोगों को? तथा कदाचित 52 नंबर पेज 52। ये प्रकरण ये चल रहा है कि मिथ्या दर्शन वगैरह जो बताया ना, दर्शन मोह के निमित्त उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का प्रकरण है। ये तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो सारे ही कर्मों के उदय में जो दुख मिल रहा है, उनके पीछे मूल कारण ये दर्शन मोह, चारित्र मोह, इनके उदय में होने वाला दुख, वो ही इनके पीछे मूल है। अब तोडरमल जी ने बात उठाई थी इसके पहले कि उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, कदाचित नाश करने का उपाय विचारता भी है, तो अभाग्य से वहां कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बन जाए, अगर मान लो बन जाए तो और उल्टा अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता। ये इसकी पूर्व भूमिका, जो बात अपने को करनी है उसकी। क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने, बहुत से विदेशी लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, भारत में आते हैं, उनसे पूछो क्यों आए, क्या करना है, कि शांति की तलाश में आए। अब शांति की तलाश में यहाँ आते हैं और किसी बाबा बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर वो अजमेर पुष्कर में आप देखो खूब नशा चरस वगैरह, वो सब भांग गांजा इत्यादि, उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, सोचते हैं बहुत अध्यात्म का रस मिल रहा है, अध्यात्म का रस। ठीक इसी तरह से ये जीव कभी मान लो इसको लगे कि अरे अपन दुखी हैं, ये कैसे न कैसे अपन सुखी हों, सुख के मार्ग की तरफ आगे बढ़ने के लिए देव शास्त्र गुरु की तलाश भी करे, किस्मत से अगर इसकी किस्मत खोटी है तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के चक्कर में आ जाता है, वहां ये उसको अचेत कर देते हैं। एक पंक्ति बहुत प्रभावित होता हूं मैं कई बार, ये तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। जितने भी जीव ग्रहित मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं ना, उन सबकी कहानी यही है। ये तो क्या समझता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाए। ये पृष्ठ 52 की ऊपर की पंक्ति है। ये तो सोचता है कि इनसे मेरा भला होगा, अब हमको सच्चे देव मिल गए, अब हमको सच्चा गुरु मिल गया। अभी ये जितने भी आपको नजर आते हैं, जो भी बाबा लोग जेल में पड़े हुए हैं, इनके लाखों भक्त, ये सब भक्त लोग शुरू में इसीलिए लगते हैं कि अरे ये सच्चे मिल गए, इनसे हमको सुख हो जाएगा, ये हमको सही दिशा बता देंगे। आज तक जो हम दुखी हो रहे थे, ये दुख से बचने का और सुखी होने का मार्ग हमको ये बता देंगे। ये तो हुई अन्य मत की बात। अरे जैन में भी, जैन धर्म पाकर के भी, सच्चा दिगंबर जैन धर्म पाकर के भी जीवों की मिथ्या मान्यता नहीं छूटती।
वो ये सोचता है कि ऐसा करने से या ऐसे ऐसे गुरु को मानने से या इनके कहे अनुसार चलने से दुख मिट जाए। हुआ ना, अब देखो खैर प्रकरण चला है इसलिए बात आ जाती है बार बार। किसी ने कैसी शिक्षा दे दी कि इससे तुम्हारा कोरोना मिट जाएगा, इससे कोरोना मिट जाएगा, किसी ने कह दिया गंधोदक से मिट जाएगा, किसी ने कह दिया धुपाड़े से मिट जाएगा। लेकिन अब वो जो बेचारा उसकी बात मान करके चक्कर में आ गया और किस्मत से मान लो उसको कोरोना हो गया, और अगर और ज्यादा खोटी किस्मत रही तो घर में कोई मान लो निकल ही गया, चला गया, है ना, मर गया सीधे शब्दों में कहूं तो बोलो हो गया ना, नुकसान हो गया ना। ये तो समझता है कि इनसे मेरा भला होगा, ये तो समझता है कि इनसे मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो उल्टा ऐसा उपाय करते हैं कि ये उल्टा और अचेत हो जाए। जैसे कुछ समय पहले की बात मैं आपको बताता हूं। पहले आपको ध्यान हो तो 20-30 वर्षों पहले ऐसी बात चलती थी कि समय सार वगैरह अपने को नहीं पढ़ना, श्रावकों के पढ़ने के लिए नहीं है समय सार। क्यों नहीं है? क्यों कहा जाता था कि अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं कुछ पढ़ लिख करके ये समझ जाऊं, अपनी आत्मा का स्वरूप समझूं, मैं क्यों दुखी हूं, मैं कैसे सुखी होऊंगा, ये मार्ग पाने के लिए मैं तो उनके पास गया, जिसके भी पास गया। अब मैं सोच रहा था कि कुछ बताएंगे, कुछ मेरे काम की बात बताएंगे, उल्टा मुझे ऐसा नियम दिला दिया गया कि शास्त्रों के हाथ भी नहीं लगाओगे। ऐसा हुआ है पहले, है ना। मेरी जो दादी थी, मेरा असली बात बता रहा हूँ, मेरी दादी, हम अम्मा कहते थे, तो अम्मा पहले जैसे किन्हीं को आहार दिया करती थी, है ना, कोई मुनि वेशधारी कोई आए और उनको आहार दिया करती थी। अब एक व्यक्ति ऐसे आए जो कहते हैं कि अगर तुम्हारे शास्त्र पढ़ते हो तो हम तुमसे आहार नहीं लेंगे, शास्त्रों के हाथ लगाने का नियम लो। हाथ लगाने का मतलब हाथ नहीं लगाओगे, शास्त्रों को हाथ नहीं लगाओगे, ऐसा नियम लो। ऐसा नियम दिलाया जाता था। तो बोलो करा ना ऐसा उपाय जिससे और उल्टा अचेत हो गए, उल्टा अचेत हो गए। ये तो सोचता है कि मेरा इससे भला हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मतलब वो इस तरह की बात बनाता है जिससे और उल्टा अचेत हो जाए। खैर वो किस्सा तो अलग है ना, जो हमारी दादी के साथ हुआ। उन्होंने तो कहा कि नहीं साहब ऐसा नियम तो नहीं लेंगे, शास्त्र तो पढ़ते ही है। उन्होंने कोई समय सार की नहीं की थी, उन्होंने तो कहा शास्त्र के हाथ ही नहीं लगाओ। ऐसे ऐसे होते थे पहले। अब तो खैर कोई कहता नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि श्रावकों के पढ़ने लायक है या नहीं है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जगत तो इतना भोला, ये बेचारा भरोसा करता है देव शास्त्र गुरु पर, मतलब इनके रूप में कोई चाहता, वो गाइड करने वाला चाहता है, और ये जिसके पास जाता, अगर इसके पाप का उदय है तो वो इतना चालाक कि वो इसको ऐसा रास्ता बताता है जिससे ये और अचेत हो जाए, उल्टा अचेत हो जाता है। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। मुझे तो वस्तु विचार करने की इच्छा हुई थी, ऐसी जिज्ञासा थी कि क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या है इस संसार का स्वरूप, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, मैं आज तक सुखी क्यों नहीं हो पाया, सुखी होने का मार्ग क्या, मैं तो ये जानना चाह रहा था। लेकिन ये तो और मैं तो और उल्टे ज्यादा विपरीत विचारों में और दृढ़ हो गया, मुझे विपरीत विचार और सिखा दिए गए। मैं तो आया था आत्मा की बात समझने, और यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या क्या क्रियाकांड में उलझा दिया। मुझे तो आत्मा की बात समझनी थी, मुझे अपने कल्याण की बात समझनी थी कि तुम ऐसा करो, इतने उपवास कर लो, तुम ऐसा करो, इतने विधान कर लो, तुम इस तरह से इतने जाप दे लो, तुम इतने वो कलश ढोल लो, इतनी शांति धारा, पता नहीं क्या क्या चीजें इस नाम पर चल गई। और लोग बाग बेचारे भोले भोले भोले, वो तो क्या सोचते हैं इससे हमारा भला होगा। भला, भोले का क्या अर्थ है, मैं पहले बताया था। मैंने भोले शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। टोडरमल जी ने जब भोले शब्द का प्रयोग किया ना, वो मूर्ख के लिए किया है। जगत भोला यानी जगत तो इतना मूर्ख, बेचारा अपनी गांठ की अकल नहीं लगाता, थोड़ी भी अकल नहीं लगाता, और कुछ भी कह देता है सामने वाला और ये बस स्वीकार वैसा ही मान लेता। जैसे कहे ना, ये बुद्धि गिरवी रख के आ गया बुद्धि तो गिरवी रख के आ गया, यहाँ विचार ही नहीं करे। वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी हुआ था, है ना, उद्यम तो करना था इसको वस्तु स्वरूप का, और उल्टा विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है, ज्यादा दुखी होता है।
बात करनी अपने को इसके अगले पैराग्राफ पर। ये तो इसकी भूमिका थी कि यहाँ क्या क्या हुआ। अब मेरा कहना तो ये है कि अपन तो आ गए, अपने को ये मार्ग मिल गया, इस मार्ग पर आ गए, और किस्मत से आदत भी ऐसी पड़ गई कि थोड़ी बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तत्व की बात सुहाती है ना, बुरी नहीं लगती, किस्मत से ये सब होने लग गया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे अपन संतुष्ट हो जाते हैं, ये सबसे खतरनाक काम। मैं दिन में 2 समय 3 समय पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, थोड़ा कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का विचार भी कर लेता हूँ। या अभी तो विचार की तो बात आगे ही करेंगे। मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, सुना देता हूँ, और मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे तो बहुत अच्छी स्वाध्याय हो गई, अपन तो बिल्कुल सही मार्ग पे लगे हुए हैं, हो गया, अब तो कल्याण हो गया। ये अगर संतुष्टि आ गई तो समझ लेना अभी सुखी नहीं हो सकते, सुखी होने का मार्ग रुक गया, अवरुद्ध हो गया, ये उतने मात्र में संतुष्ट हो गया। ये इससे आगे की बात है। देखो ये काफी अच्छा पैराग्राफ है, ये पृष्ठ 52 पे जो अब अपने को देखना है। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए। मैं इसको मूल ढूंढारी से ही पढ़ता हूँ, है ना, आनंद आएगा आपको। ये 52 पेज है ना, इसमें एक संशोधन भी है, वो भी अपन देखेंगे। हाँ, वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी भया था, सो विपरीत विचार विषय दृढ़ हो जाए, तब विषय कषाय की वासना बधने ते अधिक दुखी होए। पहले जितना था उससे भी ज्यादा दुखी हो जाता है। ये कंडीशन किसकी बताई? जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के चक्कर में पड़ गया, ठीक है, जो कुदेव आदि के चक्कर में पड़ा, ये कंडीशन उसकी है। अब बात आ रही है जिसको कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का योग मिल चुका है। अब बात जो आ रही है वो अपन जैसे लोगों के लिए बात आ रही है। अपने को मिल गए ना, सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, लेकिन क्या हुआ वो देखो। बहुरी कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो तहां तिनका निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं। व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धानी ही रहे। तहां मंद कषाय होए वा, यहाँ पे है संशोधन, और नहीं है, वाह है अथवा। तहां मंद कषाय होए व विषय इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी हुई। बहुरी जैसा का तैसा हो ही जाए, ताते यह संसारी उपाय करे सो भी झूठा ही होए। हाँ ठीक है, पैराग्राफ हो गया ना, ये यहीं तक है। इसमें 2 एक जगह पे संशोधन है, एक तो तथा के स्थान पर है या, ठीक है, क्यों है वो अभी अपन देखेंगे। दूसरा ये जो परंतु लिखा है ना, परंतु की जगह आएगा फिर यानी पश्चात, उसके बाद। देखो फिर से पढ़ता हूं मैं शुरू से इस लाइनों को। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, मिल गया, हमको मिल गया, ठीक है। तहा तिनका निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं। निश्चय उपदेश की श्रद्धा तो करता नहीं। निश्चय उपदेश माने क्या? हमें कौन से शास्त्रों में रुचि है, हमें कौन से उपदेश में रुचि है कि साहब हमको तो चरणानुयोग बहुत पसंद है, हमको तो कर्णानुयोग बहुत पसंद है, या हमको तो प्रथमानुयोग बहुत पसंद है। वो पंडित जी कहानी सुनाते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, या वो ये बताते हैं ना ऐसी पूजा कर लो, ऐसा विधान कर लो, ऐसे व्रत आदि कर लो, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी दृष्टि उसी पे रहती है, पूरी दृष्टि उस पर ही। निश्चय जो उनका उपदेश है, किसका? सच्चे देव का, सच्चे गुरु का जो निश्चय उपदेश है, उस निश्चय उपदेश पे तो जरा भी विचार नहीं करता, थोड़ा भी विचार नहीं करता, जरा सा भी उसका विचार नहीं करता। उसको प्रश्न भी उठेंगे तो कैसे प्रश्न उठेंगे कि ये पूजा में अभी अपन ऐसा करें कि नहीं करें, या ये हमने गलती से चंदन का छंद पहले बोल दिया, जल का बाद में बोला, तो फिर अब क्या करें, कैसे क्या प्रायश्चित। अरे तुझे अभी पूजा का स्वरूप ही समझ में नहीं आया, किसको कहते हैं पूजा, तुझे पता ही नहीं चला। या फिर यात्रा में क्या क्या बोले, या हम ये व्रत करें तो कैसे करें, ये उपवास की विधि कैसे करें, या यूं समझ लो कि हम कोई व्रत आदि करता है, कोई उपवास करता है, तो 10 दिन का मुझे करना है, तो 5 दिन बाद पानी वानी गीला कर सकता हूँ कि नहीं, होठ गीले कर सकता हूँ कि नहीं, है?
या इस तरह से उपवास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि मेरा इस राग भाव से कुछ संबंध है या नहीं, मेरा इस शरीर की क्रिया से कुछ संबंध है या नहीं, ये कभी विचार नहीं उठता। प्रश्न कैसे उठते हैं हमारे, उससे पता चल जाती है हमारी जिज्ञासा कहाँ है, हमारी रुचि कहाँ है। एक बात कहूं, किसी को अटपटी लग सकती है, ये जो ऊट पटांग बहुत तरह के प्रश्नोत्तर आते हैं ना, कई बार पूरे देश भर में चलते हैं, पूरे देश भर में प्रश्नोत्तरी आती है ना, प्रश्नोत्तरी भर भर के भेजी जाती है, प्रश्न पत्र निकाले जाते हैं। बहुत से तो क्या, हर कहीं के कुछ भी ऊटपटांग प्रश्न लिख देते हैं और लोग बाग उसमें माथा खपाते रहते हैं, दिन भर बरसों तक माथा खपाते रहते हैं। अब फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या लिखा, और आप मुझसे पूछोगे कि आपने क्या लिखा, और फिर आपस में बहस करेंगे, और अगले साल पूछो कि पिछले साल ये प्रश्न आया था, इसका जवाब मालूम है क्या, तो भूल चुके। हमारा दिमाग कहाँ लग रहा है, हमारी रुचि किधर है? मूल जो तत्व की बात है, निश्चय आश्रित जो उपदेश है आचार्यों का, देव का, उस पर तो जरा सा भी विचार नहीं करता, जरा भी विचार नहीं करता। कभी दिमाग में प्रश्न आया कि आचार्य देव ने जीव को राग का कर्ता कहा तो क्यों कहा है, कर्मों को राग का कर्ता तो कहा तो क्यों कहा, दोनों में अपेक्षा कौन सी सही है, दोनों अपेक्षाएं कैसे घटित होंगी? कभी दिमाग में प्रश्न उठता है कि मैं शरीर का कर्ता हूं या नहीं, अगर नहीं हूं तो फिर ऐसा कैसे कहते हैं कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, चरणान योग में ऐसा उपदेश क्यों आता है? कभी ये प्रश्न उठा अपने दिमाग में? कभी ये प्रश्न उठा कि जीव तो मरता ही नहीं है तो फिर जीवों की दया पालो, ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है? कितने कितने लोगों को ऐसे प्रश्न उठते हैं? अगर ऐसे प्रश्न नहीं उठते तो समझ लेना कि हमारी जिज्ञासा, हमारी रुचि अभी पता नहीं कहीं और ही है। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए और फिर भी क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? उनसे जो काम करना था वो तो कर नहीं रहे, दूसरी तरफ रुचि लगी हुई है, व्यर्थ गंवा रहे हैं। जैसे वो आता है ना उदाहरण, किसी को रत्न मिल गया, अब वो रत्न किस काम में लेता है कि वो अंधेरे में वो सुई में धागा पिरोने के काम में लेता है। अरे मूर्ख, तो उस रत्न से इतना धनवान हो सकता था कि ये सुई धागा पिरोने की आवश्यकता ही नहीं रहती तुझे। तो जिनसे तीन लोक में अपना जो आज तक जो काम नहीं हुआ, वो कार्य जहां पर सिद्ध हो सकता हो, और हम उनसे ऐसे ऐसे फालतू की बातों में हमारा दिमाग दौड़ता है। अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, क्या लिखा, कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो तहां तिनका निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं। और मुझे तो पता नहीं क्या उठपटांग कि ऐसे चढ़ाना, ऐसे चावल ऐसे चढ़ाना, ये उंगली ऐसी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अरे माथा खराब हो गया है तेरा। कौन चढ़ाता है? मैं चावल चढ़ाता भी हूं या नहीं, आत्मा का उसमें कितना कर्तव्य है। मैंने आपको ध्यान हो तो थोड़े दिन पहले एक प्रसंग बताया था, टोडरमल जी ने त्रिलोक सार की जो पीठिका लिखी, उसमें एक प्रश्न दिया था उन्होंने। सामने वाले ने पूछा कि आप तो जीव हो ना, आप इस शास्त्र को कैसे लिख सकते हो, शास्त्र तो पुद्गल है। ऐसा सामान्य सा प्रश्न, कितना सुंदर उसमें टोडरमल जी ने एक एक चीज का खुलासा किया कि आत्मा के क्या क्या भाव होते हैं, मतलब उसमें मेरा कर्तव्य कितना, शरीर का कर्तव्य कितना, और ये जो कागज वगैरह है इनका कर्तव्य कितना, ये सारी चीज उन्होंने खोल के बताई। इतना भेद विज्ञान हम करते हैं। उनका जो निश्चय आश्रित लिखा ना यहाँ पे, तहां तो तिनके निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं, उनके निश्चय उपदेश को माने उनके असली उपदेश का तो श्रद्धान करता ही नहीं है। क्या करता है? व्यवहार श्रद्धान करी। ओहो, क्या कह रहे हैं? अतत्व श्रद्धानी ही रहे हैं। व्यवहार श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान है। पढ़िए इस पंक्ति को ध्यान से अंकुर भाई, आज वीडियो बंद है अंकुर भाई का। चलो, क्या कह रहे हैं? व्यवहार श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। इसका अर्थ क्या निकला इस लाइन का? कि कोरे उस व्यवहार श्रद्धान का अर्थ यह है कि आप अभी तत्व श्रद्धानी हुए ही नहीं। वो जो व्यवहार श्रद्धान है ना, वो अतत्व श्रद्धान है। कब तक? जब तक निश्चय का श्रद्धान न हो, निश्चय न्यायाश्रित जो कथन है उन बातों का यथार्थ श्रद्धान न हो, तब तक वो जीव अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। गजब हो गया। अतत्व श्रद्धानी कि हम उनके व्यवहार उपदेश का श्रद्धान कर रहे हैं, वो अतत्व श्रद्धान कि बिल्कुल
कैसे कैसे विचार करें थोड़ा सा। क्या है व्यवहार उपदेश? हमने किसका श्रद्धान किया? कि वो व्यवहार उपदेश ये था कि भैया तुम ऐसे ऐसे जीवों का घात मत करो, है ना, जीवों को बचाओ, जीवों की रक्षा करो, ऐसे क्रिया करो, ऐसे व्रत पालो, ऐसे उपवास आदि करो, इस तरह से पूजन आदि करो, 6 आवश्यक बताए हैं, 8 मूल गुण बताए हैं। ये था व्यवहार उपदेश। मैंने श्रद्धान क्या किया? मैं जीवों को बचाऊंगा, मैं जीवों को बचाता हूं, माने मैं जीवों को बचा सकता हूं, मैं ये पूजा आदि की क्रिया का करता हूं, मैं व्रत उपवास आदि की क्रिया का करता हूं। तो अब बोलो ये तत्व श्रद्धान है कि अतत्व श्रद्धान है? समझ में ही बात? इस लाइन पे गौर नहीं किया गया कभी आपने? ये जो अतत्व श्रद्धान कहा किसको? व्यवहार उपदेश कर, व्यवहार श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। गजब हो गया। व्यवहार श्रद्धान को अतत्व श्रद्धान कह रहे हैं टोडरमल जी। क्या हिंट देना चाह रहे हैं? कि भैया निश्चय उपदेश है, उस पर विचार करो। वो निश्चय उपदेश काम का है। व्यवहार उपदेश जो दिया है उसका आशय समझो। वो समझाने के लिए टोडरमल जी ने 7वां और 8वां अधिकार लिखा था। ये जो तरह तरह का उपदेश है ना, चारों अनुयोग, ये चारों अनुयोगों में किस प्रकार से वो कथन आता है, किस तरह से वो विवक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं, वो समझाने के लिए 7वां 8वां अधिकार लिखा था टोडरमल जी। यहाँ पे तो मतलब ये पंक्ति पढ़ के चौंक गया था मैं तो शुरू में कि ये बात कैसे लिखी। क्या लिखा था कि व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धानी ही रहे है। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है, माने व्यवहार श्रद्धान काम का ही नहीं है। और हमने तो व्यवहार श्रद्धान से खुद को सम्यक दृष्टि मान लिया कि भैया हम तो देवशास गुरु के भक्त हैं, सच्चे देवशास गुरु को ही स्वीकार करते हैं, तो हम तो सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा मान करके बैठ गए। जिस व्यवहार श्रद्धान को टोडरमल जी कह रहे हैं कि इसके बल पे तो वो अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है, और उसके बल पे हमने खुद को सम्यक दृष्टि स्वीकार कर लिया, उसके बल पे हम यूं सोचने लग गए कि बस हो गया हमारा काम। तो इसलिए टोडरमल जी ने जगह जगह पर तत्व निर्णय करने की, तत्व विचार करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि जानते हैं कि ये पढ़ेगा तो सही लेकिन उस पर विचार करेगा नहीं और उल्टा सीधा कुछ भी श्रद्धान कर लेगा। पूजन करना, ये पढ़ेगा तो सही लेकिन पूजन करने में क्या चीज खुद की करने लायक, क्या मतलब खुद क्या कर सकता है, खुद का करने का कार्य क्या है, शरीर की क्रिया क्या है, इसके भाव है उनसे इसका क्या संबंध है, इतना तो विचार करेगा ही। मात्र व्यवहार, कोरा व्यवहार श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है। गजब पंक्ति। क्या कह रहे हैं? व्यवहार श्रद्धान करी अतत्व श्रद्धानी ही रहे हैं। अब कि कुछ भी फायदा नहीं है क्या? तो हम जो क्रिया कांड कर रहे हैं या जो हम मान रहे हैं उसमें कुछ भी लाभ नहीं है क्या? थोड़ा सा होता है। क्या होता है? तहा मंद कषाय होए, पहली बात। वाह अथवा, ये संशोधन है, तथा नहीं है, वाह है। या तो मंद कषाय हो या विषय इच्छा घटे, दो अलग अलग काम है ना। विषयों की इच्छा घट जाए या फिर इधर मंद कषाय हो जाए। तो थोड़ा दुखी हुई, थोड़ा दुखी हुई क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? तो थोड़ा दुखी हुई का क्या मतलब? कि इसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई कषाय से दुख है, कषाय पहले ज्यादा थी, ज्यादा दुखी था, विषयों की इच्छा ज्यादा थी, ज्यादा दुखी था। अब विषयों की इच्छा घट गई अथवा कषाय घट गई तो दुख भी थोड़ा हो गया, यानी कि दुख भी थोड़ा सा कम हो गया है। बहुरी जैसा का तैसा हो ही जाए। बहुरी माने फिर से, वापस से, फिर से जैसे का तैसा हो जाता है। क्या मतलब? यहाँ पे तो बहुत पालन किया ना, जैसा अमृत चंद्राचार्य ने लिखा, महादुख संकट निकट है। क्यों भाई? पहले राजपाट में थे, पहले राजपाट में थे, खूब विषय भोग आदि सब होते थे, विषयों की इच्छा भी थी, कषाएं भी ज्यादा थी। अब मुन्नी बन गए, ठीक है, इच्छाएं घट गई, सब हो गई। असली की बात बता रहा हूं, अभी नकली की बात नहीं कर रहा, असली। उनके क्या हुआ कि वो विषय भी घट गए, इच्छाएं भी घट गई, तो अभी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में सुखी भी हो गए, ठीक है। फिर जैसा का तैसा हो ही जाए, कि वो जो स्वर्ग में जाएंगे वापस वो की वही स्थिति आ जाने वाली है। इसलिए उन्होंने लिखा महादुख संकट निकट है। कौन लिख रहा है ये बात? भावलिंगी संत लिख रहे हैं। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिनके वो लिख रहे हैं। तो फिर ये तो पहले ही मिथ्यात्व में पड़ा था। क्या हुआ? सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए इसको, है ना। मिथ्या दृष्टि की बात पे आ गए अपन वापस।
सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, थोड़े दिनों के लिए थोड़ी कषाय मंद हो गई अथवा विषयों की अभिलाषा घट गई, तो थोड़े समय तो दुख थोड़ा हो गया, माने इच्छा कम होने से थोड़ा सा दुख भी कम हो गया, लेकिन फिर जैसा का तैसा हो जाता। वो जो परंतु लिखा ना, परंतु की जगह फिर आएगा, फिर माने वापस से ये जैसा का तैसा हो जाता है, फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है, थोड़े समय बाद वापस वही इच्छाएं हो जाती। पहली बात तो टोडरमल जी ने यहाँ शर्त लगा के लिखा, तहा मंद कषाय होए तो, कहां पे? सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद भी। अभी अपन देखते हैं 10 लक्षण तो सबके ही निकले हैं, अभी देखा होगा ना सब जगह ही। 14 के दिन तो 14 के नाम प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, कलह 14, कलह 14 कहलाती, आपके यहाँ भी कहलाती होगी कहीं कहीं पर। क्या होता है कि 14 पे सारे पंच पटेल इकट्ठे होंगे मंदिर में और झगड़ा करेंगे सब आपस में झगड़ेंगे, ऐसा नहीं और वैसा, हम अध्यक्ष बनेंगे, अब तुम अध्यक्ष पद छोड़ो है, या फिर कोषाध्यक्ष हम बनेंगे, हमें संभलाओ चाबियां। ये सब होता है कि नहीं होता? मंदिर में आकर के भी कषाय नहीं घटती, रोज ऐसे ऐसे दृश्य देखने में आता है, कभी कोई किससे भिड़ रहा है, कभी कोई किससे भिड़ रहा है आपस में, जगह जगह के ये हाल है, ज्यादा उसमें क्या बात करें, सब आप जानते हो, देखा है सबने। पंचम काल है ना, क्या करें काल पे दोष देके छुट्टी पाते हैं। असल में तो जीव की प्रवृत्ति खोटी है, वो देवशास्त्र गुरु सच्चे मिलने के बाद भी जो काम करना चाहिए था वो काम करता नहीं। टोडरमल जी ने जगह जगह सचेत किया, जगह जगह पर। पहली बात मंद कषाय होई, दूसरी बात विषय इच्छा घटे, धर्म मार्ग में आकर के भी विषयों की इच्छा नहीं घटती कि नहीं साहब हमने तो सब कम कर दिया, अरे इधर की इच्छाएं बढ़ाता है। कैसे? मेरे तो पूजा के बर्तन सोने की थाली चाहिए, मुझे तो चांदी की ही थाली चाहिए, मुझे तो ये चांदी के द्रव्य चाहिए, क्या ऐसा होना ऐसा होना, या मैं पूजा करने जाऊंगा तो मुकुट उकुट लगा के और पूरा इंद्र बन करके जाऊंगा। मनुष्य रह के पूजा करनी तो आती ही नहीं उसको अरे कहाँ कहाँ दिमाग है, विषयों की इच्छा कहाँ घटी बताओ? वो पूजा की थाली जो है वो पूज्य है? वो पूज्य है क्या? न तो वो थाली पूज्य है, दूसरी बात उसमें जो द्रव्य चढ़ा रहे वो द्रव्य भी पूज्य नहीं है, एक बात तो ये है, वो भी पूज्य नहीं है ना, वो पूज्य नहीं है, यूं कह रहा हूं, कोई पूज्य नहीं समझ ले उसको, मैं पूज्य नहीं बोल रहा हूं। दूसरी तीसरी बात, उस थाली को आप भगवान को चढ़ाते भी नहीं हो, तो उसका आशय क्या निकला कि आप सिर्फ जगत को दिखाना चाहते हो, खुद की कषाय की पुष्टि करना चाहते हो कि हम चांदी की थाली में पूजा करते हैं, हम सोने की थाली में पूजा करते हैं, और उसके पीछे विकल्प कितना करता है? वहां पूजा में ध्यान रहता है कि अरे थाली कहाँ गई, थाली आज नहीं मिली, या वो जो भी आपकी चम्मच है या कटोरी है बाटकी है उसकी है, उसमें दिमाग जा रहा है, द्रव्य के पीछे दिमाग जा रहा है। गिनती के वो लोंग चढ़ाने, चांदी के लोंग बनवा लिए चांदी के, अरे अच्छी बात है चढ़ाओ, लेकिन आपके भाव वैसे हैं क्या? आप उसके पीछे आपका भाव क्या है, आपको विकल्प क्या है? अगर उसके माध्यम से आपके विकल्प ज्यादा खड़े होते हैं तो समझ लेना पूजा तो हो ही नहीं रही। आपके अगर और दूसरे विकल्प ज्यादा खड़े हो रहे हैं उनके चक्कर में, तो समझ लेना कि वास्तव में पूजा नहीं हो रही है। पूजा तो आप उस थाली की कर रहे हो, भगवान की पूजा नहीं कर रहे। आया समझ में? कह रहे तो हमने तो पढ़ा है पुराणों में, रत्नों के और वो सब चढ़ाते थे ना, तो उनको ऐसे विकल्प नहीं होते थे जैसे आपको होते। अगर उतने विकल्प छूट गए हो तो करो ना, कौन मना करता है? रोज करोड़ों का दान दो, उसमें कौन मना करता है? लेकिन पहले तो दिमाग में ये लाओ किसकी पूजा की जा रही है, क्यों की जा रही है। पूज्य का तो कोई विचार नहीं, पूजनी क्यों है इसका कोई विचार नहीं, और मुझे तो ऐसा द्रव्य चढ़ाना और मुझे ऐसा करना। अभी तो ये इसका तत्व श्रद्धान पहला पड़ा हुआ है कि मैं चढ़ाने वाला और ये मेरा द्रव्य है। कहाँ कहाँ दिमाग जा रहा है? व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। ये तो हुई मिथ्यात्व की बात। दूसरी बात है कषाय की, कि मंद कषाय हो या विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, बहुरी जैसे का तैसा हो ही जाए, वापस से वैसा का वैसा ही, जैसा पहले था फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। जैसे हमारे बहुत से भाई 10 लक्षण में तो पक्के जैन बन जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैं उन्हीं का डायलॉग बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कहें, अब ना समझ लोग हैं, दिन भर रात भर कोई विवेक नहीं, दिन में खाना रात में खाना, साल भर में तरह तरह के अभक्ष खाना। अब वो कभी मिल गया 10 लक्षण के पहले,
मैंने कहा और भाई क्या हाल है, हैं? कुछ आलू प्याज वगैरह छोड़ेगी नहीं कोई नियम? कि नहीं, बस 10 लक्षण में अपन पक्के जैन बन जाते हैं। 10 लक्षण में पक्के जैन बन जाते हैं मतलब कि अभी हम नियम कायदे से रहते हैं, और उनके नियम कायदे भी सब जानते हैं। जिसके साल भर में कोई भक्ष भक्ष नहीं छूटा, मतलब उसका विवेक नहीं रखा, वो 10 दिन में क्या विवेक रखेगा, ये सब आसानी से समझ जाते। 10 दिन बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है। ठीक उसी तरह से, ये तो उदाहरण लिया है मैंने, जैसे वो व्यक्ति 10 दिन बाद फिर जैसा का तैसा हो जाता है, वैसे ही ये भी सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने के बावजूद अगर निश्चय की बात का, निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से ही अतत्व श्रद्धानी बना रहता है, तो फिर जैसा का तैसा हो जाता है। थोड़े समय कषाएं जब तक मंद रहती हैं, विषय की इच्छा जब तक मंद रहती है तब तक ठीक, फिर जैसा का तैसा हो जाता है। ताते ये संसारी उपाय करे सो भी झूठा ही होए। वो इसके सारे उपाय इस तरह से झूठे हो जाते हैं। जितने भी ये उपाय करता है वो सारे के सारे उपाय झूठे। ये प्रकरण वहीं से चल रहा है, इच्छा की पूर्ति से, है ना? इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, वहां से ही सारे उपाय झूठे। ये उपाय भी झूठा, ये उपाय भी झूठा, ये उपाय भी झूठा। पहले कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को अपनाया, वो उपाय झूठा था। सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास भी आ गया, लेकिन वो मिथ्यात्व और कषाय नहीं घटी, तो ये उपाय भी इसका झूठा। तो ये उपाय झूठा क्यों बना रहा? क्या रहा उसका मूल कारण ये रहा कि तत्व विचार नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया। उपदेश तो मिल चुका था, उपदेश तो मिल गया ना अपने को, सच्चे देव का सच्चा उपदेश भी मिल गया, लेकिन फिर भी हमारा वो श्रद्धान नहीं पलटा, और फिर भी हम उस व्यवहार श्रद्धान में ही पड़े रहे, अतत्व श्रद्धानी ही बने रहे, तो वो थोड़े दिन रहता, उसके बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता। इसलिए वो सारा उपाय झूठा रहता है ना। समय तो हो गया है अपना। इसके साथ अपने को देखना है पेज नंबर 221 और पेज नंबर 260। ये प्रकरण की बात इसलिए उठाई थी, है ना। तो अभी तो खैर समय हो गया है, आपको मैंने पेज नंबर बता दिया, ये आप पढ़ के आए तो अपन कल इस पर चर्चा करेंगे, तो आपको आनंद आएगा। पृष्ठ 221 और पृष्ठ 260, ये वाला पैराग्राफ उसके साथ मिलान करके देखें। ठीक है, आज का समय हो चुका है, आगे की बात अपन कल करेंगे। इसमें संशोधन आप लगा लिया होगा, तथा की जगह या आ जाएगा, और परंतु की जगह वापस से, है ना, फिर से वापस वैसा ही हो जाता है, परंतु की आवश्यकता ही नहीं है वहां। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।